नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आप लोगों के साथ एक स्नेहपूर्ण संबंध ही हमारे लिए ज्योतिषीय विश्लेषण का एक मजबूत आधार है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं सतत अपने प्रयासों में आगे बढ़ता रहूं। आज मैं कुंडली के एक विशेष प्रकार की योगों के संबंध में कुछ चर्चाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे पाप कर्तरी दोष के नाम से कुंडली में जाना जाता है। जब भी कुंडली में किसी भी भाव के अगले एवं पिछले कुंडली में यह लग्न स्थान होता है, अतः लग्न से पीछे एवं लग्न से आगे अगर इन दो भावों में कोई भी पापी ग्रह बैठे हुए हो, क्रूर ग्रह बैठे हुए हो, तो वह इस भाव को अत्यधिक हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पाप कर्तरी दोष के नाम से जाना जाता है। दरअसल आपका कोई भी भाव कितना भी बलिष्ठ क्यों न हो, उस भाव के स्वामी कितने भी मजबूत हों, परंतु यदि उनके दोनों तरफ कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो उस भाव से संबंधित फलों का नुकसान हो जाता है। अतः आपको वह इच्छित परिणाम नहीं मिल पाएगा कुंडली में जिसकी कि आप उम्मीद करते हैं। अतः इस पर ध्यान देना नितांत आवश्यक होता है। दरअसल 4 ग्रह, 9 ग्रहों में से 4 ग्रह अति अशुभ ग्रह माने जाते हैं। शनि, मंगल, राहु और केतु एवं सूर्य को भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में स्थान मिला है। इस प्रकार 5 ग्रह को हम अशुभ की श्रेणी में रख सकते हैं एवं 4 ग्रह बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा एवं बुध, इन चारों ग्रहों का प्रभाव हमेशा ही हमारे जीवन में शुभ होता है। अब इस प्रकार यदि वह 5 ग्रह आपके लग्न से, जैसे यदि यहां राहु बैठ जाए और इस तरफ मंगल बैठ जाए द्वितीय भाव में, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के प्रभाव बस जीवन में आपको निश्चित रूप से अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। आपके आत्म बल में लग्न के प्रभाव से जो एक वृद्धि होनी चाहिए, उसमें भी कमी आ जाएगी। असमंजस की हमेशा स्थिति रहेगी एवं जीवन में किसी भी प्रकार की सफलताओं को ये दोनों ग्रह मिलकर बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जैसे यदि धन भाव के दोनों तरफ किसी भी प्रकार के अशुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो वाणी दोष उत्पन्न हो जाएगी, अथवा कुटुंबों के साथ भी आपकी मतभेद बनी हुई रहेगी एवं अचल संपत्ति का भी लाभ मिलने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। अब यदि किसी कुंडली में चतुर्थ स्थान, जो माता भूमि भवन का स्थान होता है, व्यक्ति के सुख का स्थान होता है, उसके दोनों तरफ पाप कर्तरी योग बन रहा हो, अर्थात तृतीय स्थान एवं पंचम भाव में कोई भी पापी ग्रह आके बैठ जाए, तो व्यक्ति को चतुर्थ स्थान से संबंधित कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता है, लाभ नहीं होता है। हमेशा उसे कुछ न कुछ परेशानियां बनी हुई रहती है, मन अशांत रहता है। भूमि भवन का लाभ मिलने में भी उसे अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पंचम विद्या बुद्धि संतान के भाव के दोनों तरफ कोई भी पापी ग्रह आके बैठ जाए, तो वह पाप कर्तरी दोष बन जाने के कारण संतान संबंधित अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संतान उत्पन्न होने में विलंब का सामना करना पड़ेगा। शिक्षा में भी उसे अनेक प्रकार की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह भाव तो कमजोर हो गया, क्योंकि उसके दोनों तरफ वह पापी ग्रह आके उस भाव को ही ग्रसित करने का कार्य कर दिए हैं। और यदि सप्तम भाव में यही कार्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सप्तम से संबंधित
चाहे वह विवाह का प्रश्न हो या पति पत्नी के रिश्तों का प्रश्न हो, प्रेम संबंधों का प्रश्न हो, उसमें दूरियां लाने का कार्य ये ग्रह करते हैं। एवं व्यापार में भी इनके वजह से अनेक प्रकार की परेशानियां हमें उत्पन्न होते रहते हैं। अब यदि किसी कुंडली में भाग्य भाव के दोनों तरफ अशुभ ग्रह यदि आकर बैठ जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भाग्य का साथ कहां मिलेगा? धर्म में वह अभिरुचि नहीं होगी उत्पन्न, यात्राओं में हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और पिता के साथ भी वह सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा जो पिता के साथ होनी चाहिए व्यक्तियों को। अब यह कर्म भाव है। अगर कर्म भाव के दोनों तरफ नवम में एवं लाभ भाव में इसी प्रकार कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो हमारे कर्म स्थान में हमेशा ही कुछ न कुछ हलचल पैदा हो जाती है, कर्म में रुकावट पैदा हो जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से हानि देखी जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह जो पापी ग्रह होते हैं वो अगर किसी शुभ ग्रह को भी अपने प्रभाव में ले लेते हैं, यदि मान लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी अगर कोई भी हो और शुभ ग्रह हो और उनके दोनों ओर इस प्रकार अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वह ग्रह भी पीड़ित हो जाते हैं, भाव के साथ साथ वह ग्रह भी पीड़ित हो जाते हैं। अतः उस ग्रह का अत्यधिक प्रभाव जीवन में नहीं मिल पाता है। जैसे यदि शुक्र बैठे हुए हो और शुक्र के दोनों तरफ पापी ग्रह शनि या मंगल बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र में वह शुभता नहीं रहती, वह शक्ति नहीं रहती जिसके प्रभाव से शुक्र हमें धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य दे सकते हैं। और यदि किसी भाव के दोनों तरफ यह जो 4 शुभ ग्रह होते हैं उसमें से कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो उस भाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाते हैं और इस प्रकार इसे शुभ कर्तरी योग कहा जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसके प्रभाववश जीवन में उत्थान एवं पतन चलते ही रहता है और हम कभी संघर्ष तो कभी सफलताओं के मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी जीवन की कहानियों को लिखने का कार्य करते रहते हैं।